अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में हम लोग समानुपात, अनुपात के दोनों प्रकार, समानुपात के अनुलोम अनुपात और प्रतिलोम अनुपात, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये कई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं समानुपात से। समानुपात क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें A अनुपात B और C अनुपात D आपस में बराबर हैं, तो इनके बीच में ये निशान लगता है, ये समानुपात का निशान है, यानी ये दोनों अनुपात समान हैं। ये अनुपात होता है A अनुपात B समानुपाती है C अनुपात D के। इसका नियम क्या है? ये दोनों पद क्या कहलाते हैं? वाह्य पद। क्या कहलाते हैं? वाह्य पद। और ये दोनों जो बीच के पद हैं ये क्या कहलाते हैं? मध्य पद। ये क्या कहलाते हैं? वाह्य पद। और ये कहलाते हैं मध्य पद। और नियम ये होता है कि वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपात का नियम क्या है? कि वाह्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों का गुणनफल जो है वो बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का गुणनफल। तो अगर हम इसे यहां पर देखें तो बाह्य पद क्या है? A और D और मध्य पद क्या है? B और C। तो यानी बाह्य पदों का गुणनफल A गुणा D बराबर होगा B गुणा C के। यही तो मतलब हुआ इसका। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? ये तो हो गई आपकी साधारण बात। अब आगे हम लोग सवाल कैसे करने हैं हम वो करेंगे, साथ में समान जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि समान जो है वो अनुपात जो है, अनुलोम अनुपात जो है वो, और प्रतिलोम अनुपात, इनको हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग पहला सवाल कर लेते हैं। अब यहीं पर मैं पहला सवाल करवा देता हूं, या आप लोग तभी साथ में उतार लेना। अभ्यास 7A का क्या है पहला सवाल? एक सारणी बनी हुई है, आपको देखो पेज नंबर 169 पर। निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर K का मान ज्ञात कीजिए। मैं सारणी बना देता हूं यहीं पर। पहला सवाल है, यह है x, y और k बराबर दिया है x बटे y। कितने कितने मान दिए हैं? 20, 40, 60, 80। और नीचे कितने कितने दिए हैं? अब k का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? x बटे y करके, यानी कि x बटे y करके। देखो पहले वाले में क्या निकलेगा? k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर कितना हो जाएगा? x बटे y है, x बटे y है, बराबर कितना हो जाएगा? x का मान कितना है? 20 बटे 40। शून्य से शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बराबर कितना गया? 1 बटा 2। कितना आया यहाँ पे मान? आ गया? ऐसे दूसरे में देखते हैं कितना आता है। मैं यहां कर देता हूं, सही है? आप लोग नीचे ही करना है इसके, ऐसे मत करना लाइन खींच के। मैंने मेरी जगह नहीं है ना नीचे, इसलिए कर रहे हैं। के का मान कितना आएगा बताओ दूसरे में? 40 बटे 80। 40 बटे 80। शून्य से शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
कितना गया 1/2। ठीक है, समानुपात आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तीसरा देखो कितना है 60/, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी कितना गया 1/। चलो तीसरा वाला भी देख लो कितना आ रहा है। चौथा वाला 80/, 0 से 0 कट गया, 8 एक कम 8, 8 दूनी बराबर कितना गया 1। आगे सब समानुपाती हैं, ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात सब अनुपात आपस में समान है। आगे समझ में? तो आप ये भी उतार लीजिए, ये भी उतार लीजिए, फिर आगे का सवाल मैं आपको करवाता हूं। बेटा अगला सवाल शुरू करने से पहले हम लोग दो चीजों को पहले समझ लें। एक अनुलोम समानुपात क्या होता है और दूसरा प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। इनको समझ लेंगे तो हमें थोड़ा सा आगे का सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अनुलोम समानुपात क्या है? सीधा सा नियम यह है कि जब एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी अगर बढ़ती है तो वो अनुलोम समानुपात होता है। कैसे? जैसे हमने कहा कि दो पेन का मूल्य 12 रुपए है। कितना है? 12 रुपए। तो 6 पेन का मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा? इसके मुकाबले ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। यानी कि जब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। समझे मेरी बात को? एक पेन का मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। यानी कि जब ये घटा तो ये भी घट गया। तो इस तरह का अनुपात जो है वो अनुलोम अनुपात कहलाता है। यानी एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़े तो अनुलोम अनुपात है, एक चीज के घटने पे दूसरी चीज भी घटे तो वो भी अनुलोम अनुपात ही है। समझ रहे हो? जब ये घटा तो ये भी घट गया, जब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, अनुलोम अनुपात कहलाता है। ये समझ लेना। ये समझने में कई बार गलती हो जाती है बच्चों से। क्या इसका उल्टा भी कहीं पर होता है कि एक चीज बढ़े और तो दूसरी चीज घट जाए? ऐसा होता है कहीं? देखते हैं हम लोग। वो क्या कहलाता है? प्रतिलोम अनुपात। कैसे होते हैं देखो, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रतिलोम अनुपात ऐसे समझो कि हमने 3 ट्रैक्टर से जुताई शुरू करी खेत की। कितने ट्रैक्टर से? 3 ट्रैक्टर से। दिन घंटे लगे हमारे 4। कितने घंटे लगे? 4। मान लो हमने लगा दिए 5 ट्रैक्टर जुताई पर, तो बताओ घंटे ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? बताओ। अगर 5 ट्रैक्टरों से जुताई करेंगे उसी खेत की तो कम देर में हो जाएगी या ज्यादा देर में होगी? कम। अब जरा देखना, हमने ट्रैक्टर बढ़ा दिए तो समय घट गया। घट गया या नहीं घट गया? इसका उल्टा है या नहीं है? नहीं समझ में आई बात? अच्छा हम एक ट्रैक्टर लगाते केवल तो बताओ समय ज्यादा लगता है या कम? कम कौन बोला? समय कैसा लगता है? ज्यादा। यानी ट्रैक्टर कम कर दिए तो समय ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस तरह का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिलोम अनुपात। ये क्या कहलाता है? प्रतिलोम समानुपात। और ये कहलाता है अनुलोम समानुपात। इतनी बात समझ में आ गई? ये उतारोगे या मिटा दूं इसको? उतारने की जरूरत है इसे?
इसे भी उतारोगे, चलो इसे भी उतार लो, फिर आगे के सवाल करवाना शुरू करेंगे। उतार लो इसे भी। अब आगे का सवाल बहुत ध्यान से देखना बेटा, थोड़ी सी भी चूक करोगे तो समझ में नहीं आएगा ये सवाल। निम्नांकित प्रश्न 2 और 3 में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प लिखिए। पहले आप प्रश्न उतार लेना, वो विकल्प बारे में मालूम है आपको, सही का निशान लगाते हैं, लेकिन सवाल पूरा हल करना पड़ेगा। 4 विकल्प हैं, उनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य 420 रुपए है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? हमें 4 किलोग्राम चाय का मूल्य दिया हुआ है और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य निकालना है। तो माना, यहां पे मान लेते हैं, माना मूल्य क्या मान ले बताओ? x रुपए होगा। अब देखो तीर वाला सवाल है ये, कैसे करते हैं देखो। हमें जो चीज निकालना क्या है? मूल्य, और दिया क्या है? चाय। तो चाय और मूल्य ऐसे लिखते हैं। जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य दिया हुआ है, 4 किलोग्राम का कितना दिया है? 420। कितने का निकालना है? 12 का। कितना माना है हमने? x। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है 420 रुपए, 12 किलोग्राम का कितना होगा? हमने लिख लिया x। अब तीर लगाने हैं, तीर का तरीका समझो। जो ये वाला है इसमें तो हम x की तरफ ही लगा देंगे तीर, बिना कुछ हिसाब लगाए। इसका तीर किधर लगेगा? तो ऐसे लगाते हैं साहब। 4 किलोग्राम का चाय का मूल्य है 420 ग्राम 20 रुपए। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्यादा होगा या कम? 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है 420 रुपए, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? ज्यादा उत्तर आया था ना आपका, ज्यादा की तरफ तीर लगा दो। ज्यादा कौन सा वाला है? तीर लगाना आ गया ये। अब आगे हल करना। हल कैसे करते हैं? पहले ये लिखते हैं, जिसकी तरफ तीर रहता है वो ऊपर रहता है, और जिसकी तरफ मतलब टेल रहती है, पूंछ रहती है, उधर वो नीचे रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x बटे 420 बराबर, इस जो ये लिखते हैं x वाला, उसका बराबर का निशान लगाते हैं। फिर इसको ऐसे लिखेंगे। बताओ अंश में क्या रहेगा? क्या रहेगा अंश में? बताया जिधर तीर रहता है वो अंश में रहता है। कितना आएगा? 12 बटे। इतनी बात समझ में आई? हमें किसका मान निकालना है? x का। तो जो 420 इधर बटे में, इधर काय में जाएगा? गुणा में। x बराबर 12 बटे 4 गुणा 420। अब 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 तियां 12। इन दोनों की गुणा कर लो, 3 की और 420 की। चलिए कर लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं रफ उधर भी बन सकता है वैसे। चलो यहीं बना देते हैं। 420 की कर दो, कितने से गुणा? 3 से। 3 शून्य का शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। कितना आ गया? रुपए 1260। कौन सा वाला उत्तर सही हुआ बताओ? चौथा। तो उत्तर कौन सा? इस उत्तर डी, रुपए 1260। और उसमें आप लिखेंगे तो सही का निशान भी लगा देंगे। कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अरे पूजा ने हाथ उठाते उठाते नीचे कर लिया। आया समझ में? चलो एक तीसरा सवाल भी करके देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल भी, ये रफ कार्य है, आप लोग उतार लेना कॉपी में अलग को। ठीक है, तीसरा सवाल भी करके देख लें। चलिए तीसरा क्या है, चलिए बताइए, पढ़ते हैं। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, 1 घंटे पश्चात कितनी दूरी तय करेगी? अब देखिए उत्तर दिया हुआ है किलोमीटर में, समय दिया है घंटे में, और यहां जो चाल दी है वो काय में दी है? मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें। और तरीका क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को
जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। सही है, ये आगे बताएंगे हम क्यों करते हैं, अभी सिर्फ इतना समझ लो क्योंकि वरना ये सवाल आपका उलझ जाएगा। ठीक है, तो कितनी दी चाल आपकी, 30 मीटर प्रति सेकेंड, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देते हैं तो कैसे करते हैं, 5/18 से गुणा। नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से। किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से करते हैं। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यानी कि 1 घंटे में कितनी चलती है, 108। एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 108। अब भैया ये कह रहे हैं कि 1 घंटे पश्चात कितनी दूरी तय कर लेगी। अब तो सीधे सीधे से हो गया आपका, सीधे हमने कन्वर्जन ही कर दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अब तो, है ना। तो आपका 1 घंटे में चलेगी दूरी, देखिए दूर समय और दूरी, यहां पे समय कितना है 1 घंटा और दूरी कितनी है 108। सही है, यहां समय कितना आ गया आपका, अब की बार में फिर से 1 ही घंटा है तो समय मान लिया का की तरफ लगाया, तो ये तो किधर भी लगा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़नी क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसे इस तरीके से हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 108, इसे करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे सीधे से उसी कन्वर्जन से काम चल गया आपका। चलिए हटाइए, तो बस बता दीजिए उत्तर कौन सा हुआ इसका, उत्तर सी 108 किलोमीटर। सही है, ये नियम समझ लो बस कि जो 30 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, और जब किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं वो समझिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। वो नियम है, वो हम लोग आगे सीखेंगे तब हम आपको बता देंगे, इसलिए अभी हमने आपको संक्षेप में ये बता दिया कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। इसी बता लीजिए, दूसरा और तीसरा सवाल कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं।